कजरी, कजरी, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। कजरी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए इसको होश आ। डॉक्टर साहब, आप बहुत खुशनसीब हैं जो इन्हें होश आ गया। घाव काफी गहरा है। अगर ये चाकू की नोक 1 इंच भी इधर लग जाती तो इनको जान का खतरा हो सकता था। चाकू की नोक सीधे इस पे लग के फिसल गई। आप इनका ख्याल रखिए। कौन आया कमला? जी क्या हुआ साहब? ओ माधव भैया, वो यहाँ क्यों होगा? वो तो पूना में है। तुम दोनों यहाँ चेक करो। तुम दोनों चलो। अरे साहब क्या हुआ? साहब क्या कर रहे हैं? पूरा घर तहस नहस। अरे साहब कुछ नहीं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? आप कुछ बताएंगे क्या हुआ है? मैं देखा के भागा है वो। लेकिन साहब वो यहाँ क्यों आएगा? इसका भाई है ना वो? हाँ, पर हमारे संबंध नहीं है। झूठ। क्या है ये? What is this? कौन है वहाँ पर? कोई नहीं है साहब, बिल्ली होगी। कौन है ये? ये इनकी पहली बीवी है। जी। अरे साहब क्या? शर्म नहीं आती? पराई औरतों को छूते हो? हाँ। और क्या इतनी देर से बस आँच निकल जा रही है? बैठ के बस आटा गूंथ रही हो? हाँ तो और क्या करूँ? इतना वक्त निकल गया है, अभी सब्जी बनानी है। क्या है? छोड़ो ना उसको। क्या छोड़ो? अरे दिन भर लड़ती रहती हो, चिल्लाती रहती हो। तुमने कभी बताया था कि ये भी आके आ रहेंगी? पर ऐसे आधे आधे काम करती मैं क्या करूँ? Okay, okay, stop. मैं आधे काम करती हूँ। Stop. Idiots. Men, let's go. अल्लाह का शुक्र है बच गया। कंगन आई का आशीर्वाद है। चल मैं निकलता हूँ अभी। मैं एक बार देख लेता हूँ। खुश रहे, मत रोना। ओ, मैं निकलता हूँ। एक तोड़ने वाला कब से गोल गोल घुमा रहा है? आज पैसा वसूल करके जाएंगे। हाँ हाँ, मैं भी ना छोड़ने वाला उसको। आज पैसा मैं लेकर ही जाऊंगा। साहिब जी, मुंह नीचे सेठ लोग आए हैं और बोल रहे थे कि आज पैसे लिए बगैर नहीं जाएंगे। ना खोज जाए ब्लडी वल्चर्स। साहिब जी, मेरी मानिए तो पिछले दरवाजे से निकल के ना कहीं और चले जाइए, वरना कहाँ जाऊं? अगर मैं गलत साबित हुआ, वो मारी पगड़ी उतारी ने फेंकी दिवस।
मेहरबान, आज फिर आ गए? कहीं तुम साईं के भक्त तो नहीं बन गए? मुने और भक्त, वो भी इसका। तो फिर आज क्यों? इससे पूछना है क्यों बर्बाद किया मुझे? क्यों? क्या कर रहे हो? ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, जवाब देने का है। बदला लो साईं से, सबक सिखाओ उसे। कोपरगांव के पुलिस अफसर ने परसों मुझे बुलाया था एक काम के लिए। अगर वो काम करने में तुम मेरी सहायता करो तो मैं अंग्रेजों से तुम्हारा भी कुछ फायदा करवा सकता हूं। पर कैसे? सब इसी को मानते हैं। जानता हूं मैं। हिंदू मानते हैं कि वो दत्त स्वरूप है और मुसलमान समझते हैं कि वो मसीहा है। वैसे भी हिंदुस्तान पहले से ही जात, धर्म और भाषाओं में बटा है। अब यदि अंग्रेज उसे राज्यों और धर्मों में बांटना चाहते हैं तो यही सही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ही इमाम बदरुद्दीन हैं? जी, आपकी तारीफ। मेहरबान तौड़ीवाला, कुलकर्णी साहब के मित्र। आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछिए। आप साईं को इस्लाम की तौहीन क्यों करने दे रहे हैं? इस्लाम की तौहीन? क्या मतलब क्या है आपका? बात यह है पंडित जी कि महासापति तो साईं के बहकावे में आ गए, पर आप तो समझदार हैं। देखिए, साईं हिंदू हैं, इसलिए द्वारका माई में धूनी जलाते हैं, बराबर? हो बरोबर। एक मस्जिद में इस तरह से धूनी जलाना ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं तो क्या है? कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? मंदिर में। एक मुसलमान का इस तरह धुनी जलाना ये इस्लाम की तौहीन नहीं हुई तो और क्या होगी? सही फरमा रहे हैं आप। ये वाकई में बड़े शर्म की बात है। चलिए, खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद। क्या नाम बताया था आपने अपना? मेहरबान तौड़ीवाला। मेहरबान। मुझे आज भी याद है जब साईं उस टूटी फूटी मस्जिद में रहने आए थे। इस मस्जिद में? जी। कौन है ये? इससे पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। हिंदू है कि मुसलमान? शायद हिंदू होगा। हिंदू? तो फिर मस्जिद में क्या कर रहा है? शायद मुसलमान होगा। मुसलमान? तो मस्जिद में आग क्यों लगा रहा है ये? अरे जल्दी चलो, इसे रोकना होगा। महारुद्र हनुमान की जय। अरे अनर्थ हो गया। वो महासापति मुसलमान फकीर से मिलने मस्जिद जा रहा है। आओ महासापति, कैसे आना हुआ? सही कल रात बहुत अजीब सपना देखा मैंने। खंडोबा आए मेरे सपने में। मुझसे कहा, मी आलो पर तुला पावलो नहीं। मैं आया पर तूने पाया नहीं। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर
पर साई, मैंने आपको मंदिर से निकाला, मुझसे गलती हुई, मला क्षमा करा। अरे पगले, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। मौला पर भरोसा रख, जैसे वो नचाता है वैसे ही हम नाचते हैं। उस दिन तुम्हें नहीं पाया था, पर आज पाना है। देवा, रुक जाओ! ये क्या कुकर्म कर रहे हो महासभापति? लाहौल वला कुव्वत! ये कैसा कुफ्र कर रहे हैं आप? क्या हुआ भाई? क्यों, क्या हुआ पूछ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मस्जिद में टीका लगाने की? पर बार बार कुछ नहीं। ऐसे हिंदू रस्मो रिवाज मस्जिद में करना ये इस्लाम की तौहीन है। अरे इस्लाम की तौहीन तो बाद में। कायो महासभापति, आप इस मुसलमान फकीर को चंदन का टीका लगाकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। हिंदू धर्म से ऐसा खिलवाड़, ऐसा अपमान, ये गलत है। गलत है ये। क्यों गलत है? वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, सब में उसका अंश है। सब धर्म है समान। कैसी बातें कर रहे हो फकीर? पागल हो गए हो क्या? इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों अलग अलग हैं। पंथ अलग हैं, पर मंजिल एक। रास्ते अलग हैं, पर मौला एक। अरे बकवास है ये। क्या है एक जैसा दोनों में, बताओ। रामचरितमानस में तुलसीदास क्या कहते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तुम सूरज को मानते हो और तुम चांद को। सूरज मतलब आत्मा की रोशनी, चांद मतलब मन की चांदनी। पाक जिंदगी के लिए रोशनी भी जरूरी है और चांदनी भी। नहीं समझे? अच्छा बताओ, इस्लाम का रंग हरा क्यों है? हरा रंग मतलब नवजीवन, और भगवा रंग वो आग है जो सारे पाप जलाकर शुद्ध करते हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? शुद्धता के बिना नवजीवन कैसे हो, और नए बिना पाकीज़गी कैसे आए? लगाओ मुझे चंदन का टीका। घबराओ मत, मैं देखता हूं कौन तुम्हें हाथ भी लगा पाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेवर देख रहे हो? पंडित, देख क्या रहे हो? चलो।
महालसापति। ना पर तू मजहब के चक्कर में हर तरफ सिर्फ उसी का नूर चमका है। जिस पत्थर का काशी है उसी पत्थर का मक्का है। ये जो चल रहा है वो मनुष्य का अहंकार और अहम है। ये जो चल रही है वो आपसी नफरत और रंजिश है। ये धुनी सदा इसी तरह ही चलती रहेगी और इन पापों को जलाती रहेगी। मुझ पे एक कर्म कर दे, मेरी राह को अपने नूर से भर दे। साईं तेरे इस नूर को हम खाक में मिला डालेंगे। साई, ये क्या कर रहे हैं? साई, हाँ? देख क्या रहा है? चल मेरी मदद कर, वो गेहूं का बोरा लेकर आ। जल्दी जा। डाल डाल डाल। ये कम पड़ेगा, मुझे लगता है और लोगों से मांगना पड़ेगा। तात्या भी तो पिंपल हो ही गया है, सबसे पहले उसको लगाना होगा। साहिब, आप बताओगे भी कि आप कर क्या रहे हो? शिरडी पर एक बड़ी विपदा आने वाली है। कैसी विपदा? साई क्या कर रहे हो? सही, पिंपलवाड़ी में महामारी बढ़ रही। आज तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं वहां से वापस आ रहा था, वहां आते आते साकोरी और राहता से लोग मिले। वहां महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। सही, जानता हूँ, शांत। ये महामारी आसपास के सारे गांव में फैलती जा रही है। न जाने इस मौत के कहर से कितनी जाने जाएंगी, और कल ये महामारी शिरडी के अंदर भी आएगी। इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। साई राम। अरे तुम लोग जो साई राम कर रहे हो ना, उसमें कुछ नहीं रखा है। हाथ से जो काम कर रहे हो उसमें विज्ञान है। अकल बेच के आए हो क्या सब? अरे साई ने आटे में चूहे मारने का जहर मिलाया है, बस, बाकी कुछ नहीं। वो देखो, मर गया चूहा।
हम लोग चला साई वहाँ राम जाते हैं। साई राम साई साई राम राम ओम साई राम ओम साई राम ओम साई। अरे इस घेरे के बाहर मत जाओ, साई ने कहा है। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इसे। अगर महामारी फैली भी है तो ये आटा उसे कैसे रोक सकता है? अरे सुनिए, आपने तो अनर्थ कर दिया। ये क्या किया आपने? मालसापति, ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता इसे। देखो, मैं शिरडी के रेखा के बाहर खड़ा हूँ, हुआ कुछ मुझे? आप नहीं जानते आपने क्या। अरे साई, तू पिछले कई दिनों से मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है। तू कहाँ खोया रहता है? कोपर गांव के पास ना एक गांव है, साबड़ी विहीर। वहां पे मैं, आई, काका, काकी और मेरा एक चचेरा भाई मोहन, हम सब साथ में रहते थे। मोहन को ना बचपन से अफीम, शराब और चोरी की बुरी आदत थी। एक दिन उसने काकी का हार चुराया और इल्जाम मेरे माथे पे मढ़ दिया। काका ने मुझे बहुत मारा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। गुस्से में आकर मैं मोहन के पीछे भागा। चोरी तूने की और इल्जाम मुझ पर। मैं बाबा को सब कुछ बताने वाला हूँ। अबे हरामी, तुझे लगता है मेरा बाप सुनेगा तेरी? हाँ, सुनेंगे। तू दारू पीता है क्या?
मैंने जानबूझ के उसे नहीं मारा। बस बस बस। जग्या, एक बात पूछूं? जब तुझे लगा कि मुझे खो देगा, कितना दर्द हुआ? तो ये सोच कि उस वक्त मोहन के साथ साथ उस पूरे परिवार की खुशियां भी चली गई। पता है, इस दुनिया में ना जख्म देने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर उन पर मरहम लगाने वाले बहुत कम। तूने मुझे बचाया, मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन इस मरहम की जरूरत और भी लोगों को है। एक बाबा, अब ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? उसको सब पता होता है, वो सब जानता है। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। वो सब तो मौला के हाथ में है, रखवाला तो वही है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। सुखी रहो। काम फत्ते झालं पाहिजे, समझे? अब हमें आग के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि अन्याय और अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, उतना ही दोषी उसे सहन करने वाला है। कल से कलकत्ता कोर्ट में अलीपुर बॉम्ब केस शुरू हो रहा है, और ये गोरे चाहते हैं कि कोर्ट केस का डर बैठाकर हमें डरा दें। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए मैंने सोचा है अगला वार कोर्ट पे ही होगा। आओ सुनो, अभी अगर यहां से जाना होगा, सिर्फ उन्हें जिन्हें बताने की जरूरत है।
ये तो आग बुझा देंगे। बस यही तो चाहता हूं मैं। क्या? जब ये द्वारकामाई पर पानी डालेंगे तो आग तो बुझ जाएगी, पर साथ साथ पता है क्या बुझेगा? सही सही सही, आप यहाँ हो। वो जिस पर साईं को इतना गुरूर है। आग चारों ओर फैल रही है। चलो आग सही, यहाँ से चलो सही। उठो उठो उठो। वहीं ठहर। ये धुनी बुझनी नहीं चाहिए। ये आत्मा का दूसरा रूप है, और आत्मा अमर है। तू ही रब है, तू ही सब है, सारी दुनिया तुझ में समाई। तू ही रब है, तू ही सब है, सारी दुनिया तुझ में समाई। ईश्वर साईं अल्लाह साईं, सबका साईं साईं। ईश्वर साईं